आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस समय अपादान कारक को समझ रहे हैं। अपादान कारक में हमने पहले भी कई सूत्रों को बताया है और आज भी एक सूत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। आज भी एक नियम बताने जा रही हूँ और आज का नियम यह है कि अगर किसी को किसी से छिपना है या अपने आप को किसी से छुपाना है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसी को हम लोग आज समझेंगे। आइए देखते हैं। एना दर्शनम इच्छति, एना दर्शनम इच्छति अर्थात जिससे अपने को छिपाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगर कोई किसी से छुप रहा है तो जो छुप रहा है उसमें नहीं, ध्यान दीजिए, अगर कोई किसी से छुप रहा है तो जो छुप रहा है उसमें नहीं बल्कि जिससे छुप रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहां पर इसी को ध्यान में रखना है कि जो छुप रहा है उसमें नहीं बल्कि जिससे छुप रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण। राधा कृष्ण से छुपती है, राधा कृष्ण से छुपती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे राधा छुप रही है। छुपने का काम कौन कर रही है? राधा। किससे? कृष्ण से। जैसा कि चिन्ह में भी है, इससे भी हम पकड़ लेंगे तो हमें यहाँ पंचमी कृष्ण में ही लगाना है, न कि राधा में। बस इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें पंचमी कृष्ण में लगाना है, न कि राधा में। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। राधा कृष्णात् निलीयते, निलीयते माने स्वयं को छुपाना होता है, यानी छुपता है। राधा कृष्णात् निलीयते, यहाँ कृष्ण से छुप रही है इसलिए कृष्ण में पंचमी विभक्ति लग करके क्या बन गया? कृष्णात्। क्या बन गया? कृष्णात्। दूसरा है शिष्य आचार्य से छुपता है। यहां भी देखिए शिष्य छुपने का काम कर रहा है। किससे? आचार्य से। तो यहां भी चिन्ह दिखाई दे रहा है इससे, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने लायक नहीं है, यानी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। चिन्ह में भी है से तो अपादान हो ही गया। यहाँ भी वो छुप रहा है, उनसे अलग हो रहा है। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। शिष्य आचार्यात् निलीयते, आचार्य से छुप रहा है इसलिए आचार्य में पंचमी विभक्ति लगा करके हमने क्या बना दिया? आचार्यात्। यहां भी हम देख रहे हैं कि छुप रहा है शिष्य, तो शिष्य में पंचमी नहीं बल्कि प्रथमा विभक्ति हुई है क्योंकि यह कर्ता हो गया। लेकिन जिससे छुप रहा है यानी आचार्य से छुप रहा है तो आचार्य में ही पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यानी आचार्यात् बना हुआ है। तीसरा उदाहरण, कृष्ण माता से छुपता है। अब यहाँ भी कृष्ण करता है तो कृष्ण में प्रथमा ही होगी, लेकिन माता से छुपता है, जिससे छुप रहा है उसमें पंचमी, तो माता शब्द रूप
पंचमी विभक्ति एक वचन, क्या हो जाएगा? मातुः। कृष्णः मातुः निलीयते, कृष्णः मातुः निलीयते, यानी कृष्ण माता से छुपता है। यहाँ कृष्ण में प्रथमा, लेकिन माता में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी। और विभक्ति लगने के बाद क्या हो गया? मातुः। क्या हो गया? मातुः। अगला उदाहरण है, मृग बाघ से छुपता है। मृग बाघ से छुपता है। यहाँ भी देखिए मृग छुपने का काम कर रहा है, लेकिन किससे? बाघ से। यहाँ भी पंचमी बाघ में ही होगी, यानी व्याघ्र में ही होगी। बाघ का संस्कृत व्याघ्र होता है। आइए इसका संस्कृत देखते हैं। मृगः व्याघ्रात् निलीयते। देखिए व्याघ्र शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या हो गया? व्याघ्रात्। मृगः व्याघ्रात् निलीयते। यहाँ भी जिससे छुपा जा रहा है उसी में पंचमी विभक्ति हुई है, जो छुप रहा है उसमें नहीं। हमें यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि जो छुप रहा है उसमें पंचमी नहीं, बल्कि उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, क्योंकि वह करता है। लेकिन जिससे छुप रहा है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे कि यानी जिससे अपने आप को छुपाया जाए तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, इस चीज को आपने समझ लिया। और ऐसे आप बहुत सारे अनुवाद बना सकते हैं और बनाइए भी। आप इस तरह के अनुवाद बनाइए भी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।